पहला शो और पहले ही टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी और टॉप स्कोरर यादें वो हैं आपके पास जब आप कलकत्ता आए थे ऑल एयरलाइंस गोल्ड कप। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था कलकत्ता में 92-93 में एयरलाइंस गोल्ड कप खेला था। मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था, वो काफ़ी मेरे लिए यादगार ही नहीं, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टूर्नामेंट था, क्योंकि मैं उसी टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम आया था। अब मुझे चांस मिला, मैंने उसमें टॉप स्कोरर बन रहा उस टूर्नामेंट का। तो उसके बाद से मुझे यानी ऐसा लगा कि यानी मैं सिर्फ आगे अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलता रहा कि अल्लाह ताला ने सब अच्छा होता गया। तो उसके बाद यानी एयरलाइंस खेलने के बाद में हम लोग लीग चालू हुआ, लीग में भी अच्छा परफॉर्म हुआ। उसके बाद भी डूरंट का फाइनल खेले हम लोग, यानी बहुत दिन के बाद, काफ़ी 20-25 साल का फाइनल मैच थी, फाइनल खेले। उसके बाद में DCM खेले, यानी अच्छे टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम भी मैंने इंडिया भी खेला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब मैं कलकत्ता आया उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ नागपुर में खेलता था, अब मैं जहाँ गया हूँ वाकई में एक फ़ुटबॉल है, फुटबॉल प्रेमी जो बोलते हैं ना, प्यार करने वाले, फुटबॉल को चाहने वाले, ये सब कलकत्ता में आके ही पता लगा किस तरीके से फुटबॉल होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं और मेहनत करके उसको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते गया। आप नागपुर से आए हैं, नागपुर के कई खिलाड़ी कलकत्ता में खेल चुके हैं, मुश्ताक हैं, मोहम्मद अली है, उनसे कुछ आपने सुना था कलकत्ता के बारे में? नहीं, मेरा ऐसा कुछ उनसे इत्तेफाक नहीं हुआ कभी, यानी मुलाकात भी नहीं हुई, इस विषय में नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे ख्याल से मुश्ताक कप्तान, नरसैया कप्तान, तो 60-65 में, हाँ, तो इस बारे में कभी बात नहीं हुई। और कामठी और नागपुर में बहुत डिफरेंस है, अगर 15-20 किलोमीटर का, तो ऐसे इत्तेफाक हुआ। लेकिन मैं सुनता था कि वो लोग भी खेले यहाँ पे, और यहाँ भी आके सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फुटबॉल खेले, काफ़ी तारीफ़ के लायक फुटबॉल खेले उन लोगों ने। हालांकि आप जब पहले कलकत्ता आए तो आपके कोच कौन थे? और आप राइट विंगी से ज़्यादातर खेल रहे हैं आप? मेरा कोच पहले तपन ज्योति मित्रा साहब थे जी। फिर उसके बाद में तो और नए कोच आते गए पहले, लेकिन पहले कोच हमारे वही थे, तपन ज्योति मित्रा साहब। और राइट विंग भी खेला मैं, लेफ्ट विंग, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लेफ्ट विंग लगता था, क्योंकि लेफ्ट विंग से मुझे बहुत ईजी रहता था गोल मारने के लिए। एक बार अंदर जाने से गोल पोस्ट का अच्छा एरिया मिलकर उसको अपन यूटिलाइज कर सकते थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा लेफ्ट ही खेलता था। और आपने जो गोल किए हैं, कई गोल किए हैं, आप टॉप स्कोरर रहे हैं पहले ही टूर्नामेंट में, तो आपका बेहतरीन गोल जो आपको अब तक रिलीज करते हैं, याद करते हैं, खुश होते हैं? गोल तो काफ़ी जफर भाई इतने हैं कि मैं, लेकिन एक ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहम्मडन स्पोर्टिंग का मैच था, उससे एक मैं मारा था बहुत दूर से, डी बॉक्स से बाहर से, वो मुझे सबसे अच्छा गोल लगा मेरी अपनी लाइफ। ये 96 की बात है। 96 में ईस्ट बंगाल तनुमा का गोल पे था, उनको हुआ था गोल, दूर से शॉट मारा, काफ़ी दूर से आउटफुट मारा था, तो सब गोल पोस्ट से लग के बॉल गोल में गया। कई डिफेंडर्स के खिलाफ आप खेले हैं, टफ डिफेंडर जिसको बीट करने में परेशानी होती थी? नहीं, देखिए बीट करने के लिए तो डिफेंडर एक तो सभी बेस्ट है, हमारे मस्तान भाई थे उस टाइम में, बहुत बड़े बड़े डिफेंडर थे, अच्छे डिफेंडर थे, लेकिन ऐसा वो नहीं हुआ ऐसा कि बीट कर बहुत, लेकिन उनके साथ खेलने में अच्छा सीखने को मिलता था, क्योंकि जो कवरिंग, वो जिस स्टाइल में खेलते थे, उनको देख के लगता नहीं ये जो स्टाइल में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अपने को इससे अच्छा अपने को खेलना पड़ेगा। आप जब फॉरवर्ड लाइन में खेलते थे तो आपको किसका गेम पसंद था, जिसके तर्ज पर आप बनना चाहते थे, वैसे ही बनना चाहते थे आपके ज़माने में? उससे पहले तो उल्गा नाथन थे, सुरजीत थे, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं उस टाइम में जब कलकत्ता आया मैंने देखा, उस टाइम में मुझे स्ट्राइकर में तो मिडफील्डर में किसान मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। मैं उनके साथ एक ही टूर्नामेंट खेला, 1 या 2 मैच बस। मोहन बगान में गए थे? नहीं, मैं मोहम्मडन में था, मेरे यहाँ कोई टूर्नामेंट हम लोग खेलने गए थे जी, तो उसके अंदर में हम लोग खेलने गए, कैलीकट वाले संतोष कैलीकट में एक टूर्नामेंट खेलने गए, तो उसमें मैं देखा, लेकिन ऐसा लगा कि अगर ये दादा के साथ अपन खेलेंगे तो काफ़ी और ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि उनका बॉल फेंकने का अंदाज बहुत अच्छा था। आप कितने साल खेले मोहम्मडन? मैं 92 से 2003 तक के मैं खेला मोहम्मडन स्पोर्टिंग का मोहन बगान क्लब। कौन कौन से टूर्नामेंट जिसमें आप बेस्ट प्लेयर हुए हैं जो आपको? मैं पहला डूरंट कप जब खेला उसमें टॉप इसको बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, पहले साल रॉस कप में हुआ, उसी साल DCM में हुआ, एयरलाइंस में हुआ, IFA शील्ड में मुझे टॉप बेस्ट प्लेयर मिला, एक ही साल में बहुत सारे टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर हुआ, सेठ नागजी में मिला,
उसी साल यानी 92 93 में ही मैं 5-6 बार टीमों में ऐसा हो चुका था। और बेहतरीन आपका मैच? जबर कई मैच इतने बेहतरीन है कि अब एक दूसरे को कम नहीं कर सकते हम। 2-3 बताएं। सबसे ज़्यादा जो बड़े मैच होते जैसे ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, ये लोग अगेंस्ट खेलने में कुछ अलग ही यानी जो मज़ा है ना फुटबॉल का, वो वही मैच में लगता था कि आज अपन ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेले। तो जी एक मैच था ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान, वो डूरंड कप का मैच था। अगर हम जीतेंगे तो हम सुपर डूरंड कप में क्वालिफाई हो गए सेमीफाइनल के लिए, और हम ड्रा करेंगे हारेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। तो उस मैच में मैंने एक गोल मारा था, तो वही मुझे सबसे अच्छा लगा। माने आप तब मोहन बगान में गए थे? मोहम्मदा स्पोर्टिंग से मैं गया था वो उसमें जी। आप मोहन बगान भी गए? मोहन बगान मोहम्मदन भी खेला, मोहन बगान भी खेला मैं। उसके बाद मोहन बगान में भी गए थे? हाँ मोहन बगान भी गया, मोहन बगान में 94 में गया, 94। तो मोहन बगान ईस्ट बंगाल का कोई डर्बी मैच याद है? वही है IFS दिल का है फेडरेशन कप का 5 सेमीफाइनल, जो बहुत ही यानी बोला जाए 1,35,000 क्राउड में मैच हुआ, जिसमें बैचुन बुटिया ने हैट्रिक किया। ये मैच का डिटेल्स के बारे में बताएं। तब अमल दत्ता का सिस्टम बहुत ही हाँ लोगों के बहुत अच्छा के बारे में बताएं। वो मैच काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से जो रिज़ल्ट होना था वो नहीं हुआ। हम लोगों के 2-3 गोल मिस हुए। जो 4-1 का रिज़ल्ट हुआ वो 4-3 का रिज़ल्ट होना चाहिए था, लेकिन 4-1 ही था। चीमा कैरी ने गोल मारा था, है ना। तो उसके अलावा यानी वो मैच बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए वो यानी बहुत यानी इतना हो गया था फेमस वो मैच कि यानी कलकत्ता में एक अजीब सा फुटबॉल की दीवानगी हो गई थी। हर आदमी ये चाहता मुझे कब टिकट मिलेंगे। क्राउड में 1,35,000 के अंदर उसका है अमल दत्ता। उसके पहले मोहन बगान ने चर्चिल ब्रदर्स को 6 गोल मारी थी। तो वो लोग सुन के और भी हो गए, चर्चिल ब्रदर्स को 6 गोल मार दिए। तो यानी लोगों को अलग वो हो गया कि भाई डायमंड सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और रियल में जो अमल दत्ता साहब ने किया बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं। जो उनका खिलाने का सिस्टम है, अगर कोई उसको पकड़ लिया गेम तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाए तो उसको बहुत तकलीफ होती थी गेम को। तो आप कह रहे हैं कि अमल दत्ता की स्ट्रेटजी ठीक थी और गेम पकड़ नहीं पाए खिलाड़ी? नहीं, अमल दत्ता जी जो दिए वो उन्होंने जो था वो बहुत अच्छा लेवल में था, लेकिन कुछ हमारे यानी कुछ लड़कों को समझ नहीं पाया आखिरी मैच में। या हो सकता है कि ईस्ट बंगाल का इतना प्रेशर हो, क्राउड प्रेशर, उससे भी कुछ प्लेयर थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिजल्ट कुछ गलत हुआ। और पीके बनर्जी ने बैचुन भुटिया को कहा था छूटू? नहीं, अमल दत्ता सर ने करे थे। ये तो देखिए ये खेल है, कोच है, बोलता ही है एक दूसरे को थोड़ा एक गेम में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। ये खैर वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो इसके बाद और आप मोहन बगान की तरफ से कौन कौन सा मैच खेले? बहुत मैच खेला, टूर्नामेंट जीते मोहन बगान? बहुत खेला। आई लीग जीते हम लोगों ने उस टाइम में मोहन बगान से होके 97 का। बंगाल से 2-3 बार संतोष ट्रॉफी जीते। तो ऐसे बहुत से टूर्नामेंट है। कई फॉरेन प्लेयर के साथ आप खेल चुके हैं, आपकी नज़र में बेहतरीन फॉरेनर में बेहतरीन मेरे हिसाब से तो चीमा कैरी एक था, बरेटो था, और स्टॉपर में ओमेलो था। ओमेलो की बात ही कर रहे थे, है ना। ओमेलो इज द सेमी ओमेलो इंडिया का उससे अच्छा स्टॉपर मेरे रहते थे का। आगे नहीं बढ़ सकता मैं, पीछे क्या, लेकिन जब तक क्यों खेला इंडिया का बेस्ट फुटबॉल उसने खेल के गया। मैं बोलूँ तो अगर वो ईस्ट बंगाल को अकेले खींच लेता था तो बहुत बड़ी बात थी। और अपने ये घाना के सुलेम मूसा भी आया, वो JCT में थे, बाद में ईस्ट बंगाल आए थे, वो भी खेला। लेकिन वो जो सेमी ओमेलो का जो बात है वो यानी हर चीज़ आप बताइए, गोल भी करता था। मैं समझता इंडिया का फॉरेन स्टॉपर में सबसे ज़्यादा गोल वो ही किया होगा ईस्ट बंगाल मोहन बगान के ऊपर, मोहम्मदन के ऊपर, क्योंकि मैं देखा ना वो जाके अगर टीम हारी तो हेड से गोल भी करता था। और फिर आपके वो एक और से जूनियर का गेम देखा है, जो आप बाद में जाकर जिनका मैदान पर जिनकी मौत हो गई थी, जूनियर? हाँ, वो गेम में थे क्या? नहीं, वो गेम में मैं नहीं था। मैं शायद इंडिया कैंप में था उस टाइम में। हम लोग के टाइम में हाँ, इंडिया की तरफ से पहली जर्सी 92 में। कौन सा टूर्नामेंट? नेहरू गोल्ड कप मद्रास। क्या उसमें कोई गोल है इंडिया की तरफ से? नहीं, उसमें मैं तो आखिरी में जब गया था, जब 4 मैच था जब भी गया था मैं डायरेक्ट।
कोई गोल रहे इंडिया की जर्सी में आप? इंडिया के लिए तो नेपाल की तरफ है और बांग्लादेश के ऊपर में है, ये 2-3 गोल है। सार्क में है, सैफ में। और कौन कौन से कोच के अंडर में आप खेले? मतलब कोच तो नईमुद्दीन साहब के अगेंस्ट के अंदर खेला, नईमुद्दीन साहब के अंडर में खेला। बहुत से कोच हैं। नईमुद्दीन के बारे में आप बताएं। नईम सर बहुत बड़े कोच हैं, उनके अंडर में जो रहेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हार्ड वर्क क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है। ये शब्बीर भाई हो गए, ये लोग खेले हुए प्ले कोच हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी तो बिना खेले हुए कोच ही वापस आ रहे हैं, खेल की ज़रूरत नहीं है, खाली वो कंप्यूटर में प्लेयर को फुटबॉलर बना देंगे। वो जो कोच थे शब्बीर भाई, नईम भाई, है ना, अमल दत्ता सर, ये लोग क्वालिटी थी, पीके बनर्जी, ये लोग क्वालिटी थे, ये खेले हुए थे। ऐसा लगता था एस हकीम साहब मेरे पहले कोच हुए थे, एस हकीम, सैयद शाहिद हकीम, जो संतोष ट्रॉफी पहली बार 1988 में मैं खेला था महाराष्ट्र से। उस टाइम मैं बहुत छोटा था लेकिन खिलाया उन्होंने, बहुत अच्छा कोचिंग करते थे। उन्होंने ही ज़्यादा सिखाया कैसे क्या कब करना, कहाँ कब बॉल छोड़ना, किस तरीके से बॉल लेके चलना।